दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है इस मुद्दे को लेके। देखिए, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के यूट्यूबर्स को देखेंगे, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की यूट्यूब को देखेंगे, तो वहां पे आपको इस मुद्दे को लेके कोई भी किसी तरह का डिस्कशन देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी इस मुद्दे को लेके डिस्कशंस नहीं कर रहा है और इसकी डिमांड नहीं कर रहा है। मैं ट्विटर पे आई वाज गोइंग थ्रू द ट्विटर एंड वहां पे मुझे बहुत सारे ट्वीट्स इस मुद्दे को लेके मिले। मुझे किसी ने ये चीज पर्सनली रिकमेंड नहीं करी कि आप इस मुद्दे को लेके वीडियो बनाएं और आवाज को पहुंचाएं हायर अथॉरिटीज तक, लेकिन मैंने जब बहुत सारी चीजें देखी, वहां पे बहुत सारे ट्वीट्स देखे और वो देखने के बाद मुझे ये चीज लिटरली जेन्युइन लगी एंड आई थॉट टू बेटर टू मेक इट एन एपिसोड एंड टू शेयर विद यू ऑल। तो वेलकम है आपका यहाँ पे। आज हम इसको लेके डिस्कशंस करेंगे। देखिए जो वेटिंग लिस्ट है, आप जानते हैं वेटिंग लिस्ट का मुद्दा हमारे जो जेकेएसएसबी का काफी लंबा चला। ठीक है, पहले वेटिंग लिस्ट को जो है वो इन्होंने स्क्रैप कर लिया था। ठीक है, स्क्रैप करने के बाद उसको उन्होंने फिर से रिपील किया और वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसीजर था, जो प्रोविजंस थे, वेटिंग लिस्ट के प्रोविजंस थे, वेटिंग लिस्ट के प्रोविजंस जो है वो वापस आए। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के प्रोविजंस को वापस लाया गया। लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन वापस आया तो आया, लेकिन अगर आपको मैं बता दूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया कि वीएलडब्ल्यू ज्वाइन किया। ठीक है, वीएलडब्ल्यू ज्वाइन किया। थोड़ा सा मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वीएलडब्ल्यू, क्योंकि वीएलडब्ल्यू में 1200 प्लस ऐसी वैकेंसी, 1400 प्लस वैकेंसीज थी। ठीक है, 1395 something, there was a number, I'm not sure about the number, please correct me if I'm wrong. 1390 plus, it was like roughly 1400 के आसपास, whatever the number. But मुद्दा क्या है कि जितने भी लोगों ने ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद उनमें से कुछ लोगों का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हो जाता है, कुछ लोगों का जेकेपीएसआई में हो जाता है। ठीक है, और कुछ लोगों का जूनियर असिस्टेंट में हो जाता है, और कुछ लोगों का पटवारी में हो जाता है। मतलब आप यहां पे देख रहे हो बहुत सारे वीएलडब्ल्यू ज्वाइनीज का किस किस में हो रहा है, किस किस में हो रहा है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हो रहा है, वीएलडब्ल्यू में मतलब जेकेपीएसआई में हो रहा है, जूनियर असिस्टेंट में हो रहा है, पटवारी में हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो एक वाइड क्रिएट हो रहा है उनकी उस सीट पे, उनकी जो उन्होंने सीट ऑक्यूपाई की वहां पे वाइड क्रिएट को हो रहा है। और वो जो वाइड है, जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा खर्चा किया, जो गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीजें करी, वो एग्जाम कंडक्ट करने के बाद, वो वैकेंसीज फिल करने के बाद, वो वैकेंसी जब फिल हुई, लेकिन कैंडिडेट्स ने मल्टीपल एग्जाम्स दिए और मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई करे, और वो जॉब छोड़ के कैंडिडेट वहां पे रिजाइन कर देता है, रेजिग्नेशन दे देता है, और रेजिग्नेशन देने के बाद वो कैंडिडेट चले जाता है दूसरी जॉब में। यहां पे प्रॉब्लम और यहां पे वॉइड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर वो कैंडिडेट शायद ज्वाइन नहीं करता तो यहां से जेकेएसएसबी को नोटिस चली जाती है कि भाई हमारे पास फला बच्चों ने, फॉर एग्जांपल 15 प्लस कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो जेकेएसएसबी क्या करती कि नेक्स्ट इन द वेटिंग लिस्ट 15 कैंडिडेट्स जो आते उनको जो है वो शॉर्टलिस्ट कर देता, ज्वाइनिंग के लिए बुला लेता। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया, जॉब ज्वाइन कर ली, सर्विस ज्वाइन कर ली कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद वहां से वो कैंडिडेट दूसरा कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, पटवारी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है या सुपरवाइजर का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, लेवल 2 से लेवल 4 की पोस्ट जो है वो, लेवल 4 या लेवल 5 की पोस्ट जो है वो ले लेता है, क्वालिफाई कर लेता है, क्रैक कर लेता है, और वो उस पोस्ट को वहां पे वैकेंट कर देता है। यहां पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का वेस्टेज है। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट गाय, दैट स्टूडेंट, भाई वो उनकी कैपेबिलिटी है, वो उनकी एफिशिएंसी है कि भाई एक जॉब लेने के बाद आप शिफ्ट कर रहे हो दूसरी जॉब में, दैट इज गुड। मतलब आप अपना, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि भाई मेरी जो पोस्ट है वो हायर हो, मेरी जो पे स्केल हो वो अच्छी खासी हो, मेरी पे स्केल, अगर मैंने हार्डवर्क किया है, अगर मैंने अपना टाइम स्टडीज पे दिया है, तो भाई मैं कोशिश करूंगा मुझे बड़ी से बड़ी नौकरी मिले और मुझे बड़ा सा बड़ा पे स्केल मिले। तो कैंडिडेट जो कर रहा है वो यहां पे गलत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि भाई यहां पे थोड़ा सा जो सीन क्या हो रहा है कि वो वाइड क्रिएट हो रहा है, उसकी क्या वैकेंसी क्रिएट हो रही है, और वो जो है वो वहां पे फिल नहीं हो रही है। अब वो फिल ना होने से क्या हो रहा है कि जो बच्चा वेटिंग लिस्ट में आ सकता था, जो बच्चा वेटिंग लिस्ट में आ सकता था
वो बच्चा वेटिंग लिस्ट में नहीं आया, और यहां से ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वाई आई साइट प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि वो बच्चा जो है वो उस बच्चे ने वो वहां पे वो छोड़ दिया। तो मुद्दा मतलब मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, मुद्दा यही है कि भाई अगर कैंडिडेट ने रिजाइन कर लिया है, अगर मल्टीपल जॉब्स पे शिफ्ट कर लिया है कैंडिडेट ने, तो क्यों ना उस वाइड को फिल करने के लिए वो वेटिंग लिस्ट में कंसीडर किया जाए। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई वेटिंग लिस्ट में रेजिग्नेशन को कंसीडर करने का, रेजिग्नेशंस को वेटिंग लिस्ट में कंसीडर करने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी 30 साल से जॉब कर रहा है और उसके बाद वो रिजाइन कर लेता है जॉब से, और उस आदमी की जो वैकेंसी क्रिएट हुई उस वैकेंसी को वेटिंग लिस्ट में डाल दो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट रादर देन द फैक्ट इज कि जो बंदा रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिसने रिसेंटली 1-2 साल में ज्वाइन किया है, उसने ज्वाइन किया है 1 साल में या 2 साल में, ठीक है, 1 साल में या 2 साल में अगर किसी बंदे ने ज्वाइन करा है और ज्वाइन करने के बाद उसने वो जॉब लेफ्ट कर दी है, ठीक है, तो उसके लिए यहां पे जो है वो ये वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर होना चाहिए, तो इसको रद्द अमल में लाना चाहिए, ठीक है। तो मेरी भी ये पर्सनल सजेशन कि भाई इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जेकेएसएसबी को देखना चाहिए, कंसिडर होना चाहिए ये चीज, ताकि फिर कैंडिडेट्स जो है वो अपना बेस्ट कैंडिडेट को जॉब मिले, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, उनको मौका मिल सकता है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिस जगह पे जहां पे आपसे हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मुझे लगता है अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आके मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हमारी ऐप पे आके हमसे अगर आप चाहते हैं कि हमसे हेल्प लें, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमसे वहां पे हेल्प ले लें। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। जाने से पहले इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।